आप सबने वृंदावन में राधा रमन जी दर्शन किए? किसने किसने किए? किसने नहीं किए? लोग पोखरे करे यार। राधा रमन जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर। अगर कोई एक बार देख लेता है ना, बस उनके आप रहता है उनके लिए। उनके बारे में बोलते हैं राधा रमन जी वृंदावन के रॉक स्टार है। कौन है? वृंदावन के रॉक स्टार। जब भी हम उनको हर बार देखते हैं ना, हर बार नया 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 उनका रूप, हर बार उनका एक नया ही झलक होती है। कभी कभी लगता है कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कभी कभी लगता है कि 2 मिनट में देखोगे कैसा लगेगा कि वो इनके 2 दांत दिख रहे हैं, कभी लगेगा उनके 7 दांत दिख रहे हैं। हमेशा नवीनता होगी के जो उनके दर्शन है ना, हमेशा नवीनता। तो आप सभी हमारे साथ कीर्तन में साथ दीजिए, सभी मिट्टी डाले से कीर्तन कीजिए। क्या बोला? मुखड़े को एक कोटि चंदा लगावे, मुखड़े को एक कोटि चंदा लगावे, मुरारी लटके घटाए वरी जाए, मुरारी लटके घटाए वरी जाए, घटाए वरी जाए, घटाए वरी
Purantu soe galamala vedanti, Purantu soe galamala vedanti, Avariya kali ore patika vasanti, Avariya kali ore patika vasanti, patika vasanti, ata patika vasanti, patika vasanti, ata patika vasanti, patika vasanti, vapa patika vasanti, yake janiya, yake janiya, yake janiya, aje charan.
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सभी हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् शिला भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। सपार्षद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में सपार्षद सच्चिदानंद गौर हरि के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद वैष्णव वृंद मातृ वृंद के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। तो आज एक बहुत विशेष तिथि जिसको बोला जाता है उत्थान एकादशी। तो उस उत्थान एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए और किस उद्देश्य से एकत्रित हुए? भगवान के नाम संकीर्तन के उद्देश्य से। तो देखो एक बात बतलाई गई रामलीला में, जब हनुमान जी जो है वो लंका में गए तो वहां पर सब स्थानों पर क्या देख रहे हैं? राक्षस देख रहे हैं। वहां पर कोई भी भक्त नहीं है। तो वहां पर उनको एक स्थान दिखाई दिया। ये जो बच्चा आवाज कर रहा है इसको थोड़ा प्लीज करा दीजिए। तो जब हनुमान जी वहां पर गए तो वहां पर कौन है? लोग सारे राक्षस, कोई भक्त नहीं है वहां पे। तो जब उन्होंने देखा कि वहां पर एक घर से, एक भवन से किसकी आवाज आ रही है? राम राम राम। तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान पे रावण का स्थान, रावण का नगर, और ऐसे स्थान पे ये भक्त का घर कैसे है? तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर भगवान के चिन्ह बने हुए थे, चक्र के चिन्ह, पद्म के चिन्ह, और घर के आंगन में क्या थे? तुलसी जी थी। हाँ, तो हनुमान जी बड़े आनंदित हुए। तो इसलिए कहा जाता है, हाँ, वहां पर मीरा जी कहती हैं, अली मोहे लागे वृंदावन निको, कि सखी मुझे वृंदावन बड़ा सुंदर लगता है। बोले क्यों सुंदर लगता है? बोले क्यों? क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। क्योंकि वृंदावन में क्या होता है, आप वृंदावन दर्शन करने जाएं तो लोगों के घरों में क्यों है? गोपाल जी, राधा माधव, और बाहर तुलसी जी का, तुलसी जी का मंच है, तुलसी जी की सेवा होती है। तो मीरा जी कहती है मुझे ऐसा स्थान बड़ा प्रिय लगता है। तो हमारे गुरुजन भी यही बोलते हैं, बोला जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाए, कि जिस घर में ठाकुर जी का नाम होता है, ठाकुर जी की सेवा होती है, वो किसके समान है?
भगवान के गोलोक धाम के समान। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने सुंदर ठाकुर जी, हाँ, कितना सुंदर उनका श्रृंगार हुआ, हाँ। और अब यहाँ पे भक्तों को हरिनाम संकीर्तन के लिए भी बुलाया, तो गुरुजन बताते हैं ऐसा स्थान क्या है, भगवान के गोलोक धाम के समान है। तो हम तो इसी उद्देश्य से गुरुजनों को बड़ी प्रसन्नता होती है ऐसे स्थान पे आके कि जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा की जाती है। तो हमारे प्रभु जी, आशुतोष प्रभु जी, उनके परिवार, हाँ, उन्होंने बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी आशुतोष प्रभु हमें कुछ हरिकथा श्रवण कराएंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे, सभी बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब में से किसने व्रत रखा है एकादशी का? लगभग सभी ने व्रत रखा है। तो भूख लग रही होगी सबको ना? नहीं लगी? माता जी बोली मुझे नहीं लगी, हमें तो लग रही है। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो बोलते हैं ना कि अब तो बाहर तभी आवाज नहीं गई, थोड़ा और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। एवं मेरे शिक्षा गुरु जय ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति प्रमोद परी गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति दायित माधव गोस्वामी महाराज जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। एवं परम श्रील प्रभुपाद जी चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। एवं परम हंस महाभागवत श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जिनकी आज जो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव जिनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि, उनके चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवी जनों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। देखिए मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आता है ना, पर प्रभु जी ने आदेश किया कुछ बोलो, तो जो गुरु जी के मुख से सुना, जो गुरु जी के मुख से सुना उसको ही दोहराने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा, सभी प्लीज चुप हो जाइए। हरे कृष्णा, बातें बाद में हो जाएंगी, ये तो अभी जरूरी नहीं है ना, बातें कि बाद में हो जाएंगी। बातें जो भगवान की चर्चा है पहले उसको कर लीजिए। जो मैंने गुरु जी के मुख से सुना सिर्फ वो ही बोलने का प्रयास करूंगा ना। तो आज बहुत ही शुभ एवं पावन तिथि। क्या? अरे भैया जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाओ, जहाँ बैठे जाओ। कुछ बिछा दो नहीं। शुभ पावन तिथि क्या? देव उत्थान एकादशी एवं हमारे एक परम आराधितम परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव एवं
परमहंस महाभागवत शिशु गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जी का शुभ तिरुभाव। तो बोलते हैं कि एकादशी तो हर जो जितनी भी एकादशी है सारी ही श्रेष्ठ है, इसमें इनमें कोई भेद नहीं है, किसी भी एकादशी में कोई भेद नहीं है। और एकादशी के बारे में बोलते हैं कि ये हरि वासर तिथि है, इसमें क्या क्या होता है, हरि का वास होता है। तो मैं तो छोटा छोटा बताने का प्रयास करूंगा कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, है ना। जो एकादशी के दिन क्या करते हैं, सब लोग उपवास करते हैं, है ना। तो पहले तो हम इसका शब्द का अर्थ समझेंगे, उपवास शब्द का अर्थ क्या होता है ना। कुछ लोग इसको व्रत भी बोलते हैं ऐसे ना, पर जो सही रूप में अगर बोला जाए इसका क्या है, उपवास। उप का मतलब क्या, श्रेष्ठ वस्तु, और वास मतलब वास करना। तो इस उपवास का मतलब क्या, श्रेष्ठ वस्तु के निकट वास करना। तो श्रेष्ठ वस्तु क्या होती है, क्या है, कोई बताएगा आप में से कि श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन भगवान के निकट वास करना चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके निकट वास करना चाहिए। तो उनके निकट हम वास कैसे कर सकते हैं, है ना। एक तो हम उनके निकट फिजिकली उनके पास जाकर वास कर सकते हैं, जो भगवान के वैष्णव हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान है ना, और अगर हम भगवान के भक्त हैं, अगर हमें उन दोनों में से किसको पहले सेवा करना है, तो हमें पहले किसकी सेवा करनी है, भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, क्योंकि वो ही हमको भगवान की सेवा करना सिखाते हैं। ये क्योंकि वही हमको भगवान की सेवा करना सिखाते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, हमें तो भगवान तो क्या है, देखते रहते हैं हमको, कुछ बोलते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि ना हमको बताते हैं कि उनकी सेवा कैसे करनी है। हमें भगवान की सेवा करना कौन सिखाता है, वैष्णव सिखाते हैं, जो उनके भक्त हैं वही सिखाते हैं ना। तो हमको उनके निकट वास करना चाहिए। तो बोला जाता है कि हम जो भगवान के भक्त हैं उनके निकट किस तरह से वास करते हैं, दो प्रकार से। कैसे, एक तो उनके निकट जाकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना, उनके पास फिजिकली प्रेजेंट होके उनकी सेवा कर सकते हैं। दूसरा क्या, जो उन्होंने आचरण करके दिखाया, जो वो आचरण करके दिखाते हैं ना, उसको फॉलो करके उनकी सेवा कर सकते हैं। जो वो हमको बताते हैं, क्या बताते हैं कि आप हरि नाम करो, है ना, भगवान का नाम करो, एकादशी का व्रत करो, उन बातों को फॉलो करके हम उनको उनके निकट वास कर सकते हैं। तो बोला गया कि एकादशी के दिन तो बोला क्या, हरिवासर तिथि, है ना, जिसमें हरि का वास होता है। तो इस दिन क्या करना चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना चाहिए। ये मोबाइल तो गुरुजी बोलते हैं असुर है, गुरुजी बड़े अच्छे से बोलते हैं, वो सबसे बड़ा असुर कौन है, ये मोबाइल। तो हरिनाम की जो बोलते हैं कि हम भगवान के निकट वास कैसे कर सकते हैं, कैसे, एक तो भगवान के नाम करके, है ना, फिर दूसरा भगवान के गुणों का गुणगान करके, फिर भगवान के रूप का गुणगान करके, और फिर भगवान की लीलाओं का गुणगान करके, है ना। तो पहले हम नाम के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने वेदों की रचना किया। पहले वेद व्यास जी ने क्या किया, वेदों का रचना किया। फिर उन्होंने वेदों को वेदांत सूत्रों में विभाजित किया, पुराणों में। फिर उन्होंने पुराणों का रचना किया, महाभारत, ये जो जितने भी ग्रंथ हैं उनका रचना किया। तो उसमें उन्होंने बोला कि जब भक्ति करना है ना, उसमें कुछ अपनी, जैसे कुछ कैसे समझाऊं, कि किसी ने कुछ उसमें दिखाया कि किसी ने कोई भक्ति की ना, कोई अपनी इच्छा के लिए, अपनी कोई इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति की। तो फिर उन्होंने क्या किया, वेदांत सूत्रों की रचना की, और फिर अंत में उन्होंने किस ग्रंथ की रचना किया, श्रीमद् भागवतम की। तो श्रीमद् भागवतम का जो स्टार्टिंग है, वो उसका जो श्लोक है क्या,
जन्मादि, उसमें जो सबसे स्टार्टिंग में श्लोक है उसमें बोला है कि सत्य वस्तु का ध्यान करो। किसका? सत्य वस्तु का ध्यान करो। और जो उसका श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है उसमें बोला नाम संकीर्तन से, भी नाम संकीर्तन करो। पर उन्होंने वहां पे सही सही रूप में ये नहीं बताया कि नाम संकीर्तन किसका करो। नाम संकीर्तन करो ये तो बोला, पर ये नहीं बताया कि किसका करो। तो अभी कलयुग में आज से 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन? महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नाहे अन्य, कोई और नहीं, राधा कृष्ण का ही मिलित रूप स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा जी के अंग कांति और उनके भाव को लेकर। किस लिए आए? हम जो बद्ध जीव है हम पर कृपा करने के लिए, और जो राधा जी का प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए। तो महाप्रभु ने किस एक महामंत्र का प्रचार किया। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला गया कि कलयुग में केवल एक हरे कृष्णा महामंत्र ही है जिससे ये हम जीवों का उद्धार हो सकता है। देखो सतयुग था, उसमें क्या था? लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, तब उनको भगवत प्राप्ति होती थी, है ना? ऐसा ही था ना। और फिर आगे क्या है? त्रेता युग। त्रेता युग में कैसे होता था? यज्ञ करके, हवन करके भगवान की प्राप्ति होती थी। और फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में कैसे? भगवान की अर्चा विग्रह करके, भगवान की जो विग्रह है ना उनकी सेवा करके। पर कलयुग में क्या ऐसा संभव है? हम करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या कर सकते हैं? एक सेकंड भी हमारा मन एक जगह नहीं टिकता, इतना चंचल है हमारा मन। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कलयुग में। तो दूसरा बोला गया त्रेता युग में यज्ञ करने को, है ना, हवन करने को, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो यज्ञ में हम सामग्री डालते हैं वो भी शुद्ध नहीं, जो पंडित यज्ञ करता है वो भी शुद्ध नहीं। गुरुजी बोलते हैं आगे करते हैं स्वाहा, पीछे करते हैं आहा, ऐसे पंडित हैं, तो वो भी शुद्धि नहीं हो सकती। द्वापर युग में बोलते हैं कि अर्चा विग्रह करके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पर कल युग में ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो कहीं अपने आप को बहुत शुद्ध रखना पड़ता है, कई बार तो स्नान करना पड़ता है, ऐसा ही पॉसिबल नहीं होता। कल युग में इतना समय ही नहीं है किसी के पास। तो कल युग में भगवान ने बोला कि कल युग के अनेक अनेक दोष हैं, अल्प आयु है, और क्या बोला? मंद बुद्धि है ना, अनेक अनेक दोष हैं। पर एक गुण था कलयुग का कि जो बहुत आसानी से जो हरे कृष्ण महामंत्र, जो भगवान का हरि नाम है ना, हरि नाम से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। और एक बोला कि कलयुग में जो अन्य युग थे उसमें अगर हम मन से भी पाप करते थे ना, वो भी हमारे पाप गिने जाते थे, बट कलयुग में ऐसा नहीं है। अगर हम मन से पाप करते हैं उसकी छूट मिलती है। तो इस कारण बहुत आसान कर दिया कि हरे कृष्णा महामंत्र से हम भगवान की प्राप्ति को कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो 16 माला करता हूँ, 20 माला करता हूँ, 28 माला करता हूँ या 32 माला करता हूँ, मुझे तो अभी वो अनुभव ही नहीं हुआ। भी हम गुरुजी बोलते हैं कि हरि नाम में इतना आनंद है, इतना मधुरता है कि अगर एक बार लग गया ना जिसका उसका तो कभी छूटेगा नहीं। पर हम जैसे बद्ध जी बोलते हैं कि हमें तो वो चस्का लग नहीं रहा, हमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा। तो गुरुजी को उस बात पे एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कोई पीलिया का रोगी है, किसी कोई एक मनुष्य है उसको पीलिया का रोग हो गया है ना, तो पीलिया के रोग की जो औषधि है वो क्या है, कोई बताएगा? सब बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, सबको पता होगा शायद। जो पीलिया का रोग है डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसकी दवाई क्या बोलते हैं? मिश्री, गन्ने है ना, मीठा। तो क्या बोलते हैं, जो पीलिया का रोग है ना उसमें मीठा नहीं लगता। अगर मीठा खाते हैं ना तो फीका लगता है, कड़वा लगता है वो। तो क्या डॉक्टर क्या बोलता है कि अब बार मीठा खाई जाओ, मिश्री खाई जाओ। जब वो मिश्री मीठी लगने जाएगी इसका मतलब क्या, तुम्हारा रोग दूर हो गया। तो ऐसे ही गुरु जी कहते हैं कि हमें हरि नाम को करना है,
और ये नहीं कि ऐसे जोर से करना हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे स्पीड से करना है। चाहे आप कम करो, मेरे गुरुजी बोलते थे क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, क्वालिटी वाइज करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र किया तो राधा रमन जी के मंदिर में पहुंच गए मन से, उनके दर्शन कर रहे हैं, है ना। फिर मंत्र किया राधा दामोदर जी के मंदिर में पहुंच गए, उनके दर्शन कर रहे हैं मन से, है ना। तो ऐसे ही वृंदावन का ध्यान करके राधा रमन जी की, राधा श्याम सुंदर जी के लीलाओं का ध्यान करके हरे कृष्ण महामंत्र करना है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, नाम करने से क्या होगा, पहले क्या होगा, हमारे चित्त रूपी दर्पण, जो हमारा हृदय है ना, चित्त रूपी दर्पण, इस पे अनेक जन्मों के क्या जमे हुए हैं, मैल जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, गंदी मिट्टी जमी हुई है। तो कोई एक बर्तन होता है, जैसे कोई शीशा है, दर्पण है, उस पे कोई मिट्टी जम जाए, बहुत सारी गाढ़ा जम जाए, तो क्या एकदम से साफ हो जाएगा? धीरे धीरे के साफ होगा ना, वो एकदम से साफ नहीं होगा। तो उससे पहले क्या होगा, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा। फिर क्या होगा, जो भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो हम ये इस संसार के जो दुखों में तीन तापों से हम उलझ रहे हैं, तो उससे हमको मुक्ति मिलेगी। तीन ताप कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हरे कृष्णा। बच्चों को बाहर जाइए प्लीज। महादाव अग्नि निर्वापणम श्रय कैरव चंद्रिका मित्रणम विद्या वधु जीवनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या होगा कि फिर ये हरिनाम क्या करेगा, जो हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे जो रास्ते में क्या बिछा देंगे, जो शीतलता, चंद्रमा की जैसी शीतलता होती है ना, वो हमारे रास्ते में बिछा देंगे भक्ति के जो रास्ते में, तो हमको आसानी से हम भक्ति में आगे जा सकते हैं। और विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु के जीवन कौन है? हरे कृष्णा महामंत्र, भगवान कृष्ण। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और आनंद को जो हर क्षण बढ़ाएगा। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, आनंद को हर समय बढ़ाएगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। और एक ऐसा समय आएगा कि जब हमको पूर्ण अमृत का आस्वादन होना शुरू हो जाएगा। फिर बोलते सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो श्री कृष्ण का संकीर्तन है वो क्या है? परम विजयते है। तो हमको हरिनाम को छोड़ना नहीं है, बार बार क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो मन में कर लेता हूँ, मेरा हो जाता है। ऐसा भी बोलते हैं ना कुछ लोग, हम तो मन में कर लेते हैं, तुम लोग तुम्हारा भी करते हो ऐसे, मन में तुम्हारा हो जाता है, हम तो अच्छे से कर लेते हैं मन में। अब कभी सोच के देखो, क्या हम मन में कर सकते हैं? हमारा मन टिकता है एक जगह? कभी कहीं एक जगह टिक ही सकता है हमारा मन। और बोलते हैं हम तो मन में कर, कोई कर सकता मन में। तो गुरु जी बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं इस बात को, जब हम हरे कृष्ण जो भी मंत्र कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो हमको जोर जोर से करना चाहिए। अभी हम कीर्तन कर रहे थे ना, तो अभी सब लोग, जो लोग कीर्तन में सब लोग सम्मिलित थे और जिनका ध्यान कहाँ था? कीर्तन में था। उनको किसी और बात का ध्यान था? किसी और संसारिक बात का? जोर जोर से कर देना। इसलिए बोले कि जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए हमको। और क्या करना चाहिए? सबके संग में संकीर्तन करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो हमको जोर जोर से नाम संकीर्तन करना चाहिए। फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, सभी जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारे प्रभु जी निताई दास प्रभु जी आपको सुंदर सुंदर हरिकथा का श्रवण कराएंगे। जो आज की तिथि है देवउत्थान एकादशी, उसके बारे में आपको बताएंगे और हमारे गुरुवर्गों के बारे में आपको बताएंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो आज विशेष तिथि
जिसको कहा गया उत्थान एकादशी। तो एकादशी जो है, जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे कि बहुत से भक्तों ने आज व्रत किया, तो देखो एकादशी को लेकर के ध्यान से सभी सुनना। एकादशी को लेकर के दो विचार हैं, एक है स्मार्त विचार और एक है वैष्णव विचार। जैसे कई लोग बोलते हैं एकादशी का व्रत तो आज है, तो कहते हैं नहीं कल है, ऐसे ऐसे करके दुविधा रहती है। तो उसमें अब अखबार में या अन्य पत्रिकाओं में लिखा होता है स्मार्त मत के अनुसार एकादशी इस दिन है, वैष्णव मत के अनुसार एकादशी इस दिन है। तो उसको लेके भ्रांत क्या है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक बार मैं सुन रहा था, वो लोग बोलते हैं स्मार्त जो है वो गृहस्थ लोगों के लिए है और वैष्णव जो एकादशी पालन करते हैं वो जो साधु सन्यासी ये जो है उनके लिए। तो ध्यान से समझे कि ये स्मार्त विचार और वैष्णव विचार किस लिए, हमें पता होना चाहिए। तो स्मार्त विचार क्या कहा गया, जहां पर एकादशी का पालन किया जाता है किसी विशेष इच्छा के उद्देश्य से। स्मार्त लोग क्या करते हैं, 5 देवताओं की उपासना करते हैं, सूर्य देवता, शिव, नारायण, देवी दुर्गा जी और गणेश जी, इन 5 की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या माना जाता है, लोगों को क्या चाहिए, धन चाहिए, बल चाहिए, सुंदरता चाहिए, हाँ, और विघ्न नहीं चाहिए जीवन में। तो इसी कारण से इन 5 देवताओं की उपासना मुख्य रूप से स्मार्त लोग करते हैं। और एकादशी का पालन भी किस लिए करते हैं, जैसे पुत्रदा एकादशी, तो कुछ लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, क्यों, पुत्र की प्राप्ति के लिए। ऐसे ऐसे करके एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। लेकिन ये आवाज बच्चा कर रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो दूसरा वैष्णव विचार। वैष्णव विचार क्या है, बोला भगवान की सेवा के उद्देश्य से, हाँ, कि हम लोग, अब देखो हमारी सारी इंद्रियां, आंखों से हम दर्शन करते हैं, कानों से हम सुनते हैं, ऐसे ऐसे करके हर इंद्रियों का क्या है, अपना कुछ काम है, हाँ, और हर इंद्रियों का जो है, इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान, भगवान श्री कृष्ण भगवान। तो बोला कि सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने। बच्चे को बाहर ले जाइए प्लीज। तो स्मार्त विचार सबको समझ आया। अब उसके बाद वैष्णव विचार क्या, जहां पर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं। तो भगवान कौन है, इंद्रियों के स्वामी। जितनी भी हमारी इंद्रियां, उनको कहां लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में। लेकिन वो सब कहां लगी हुई है, जगत में। आंखें क्या देखना चाहती है, सुंदरता। आंख को कितनी ही सुंदरता दिखा दो, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है, हाँ। इसको बताया गया जैसे एक ऊंट है, ऊंट रेगिस्तान में गया, उसको प्यास लगी, तो उसने क्या किया, कंटीली वहां पे उगता क्या है, कंटीली झाड़ियां। तो उसने क्या किया, वो कंटीली झाड़ियों को खाना शुरू कर दिया, चबाना शुरू कर दिया। चबाने से क्या हुआ, उसकी जीवा पर वो कांटा लगने से रक्त निकलने लगा, और वो रक्त उसके पेट में जा रहा है। तो जाने से वो क्या कह रहा है, अरे वाह, ये कंटीली झाड़ियां तो बड़ी रस से भरी हुई हैं। लेकिन क्या वो रस से भरी हुई हैं, नहीं, वहां तो रस है ही नहीं, वहां तो कांटे हैं। उसी प्रकार से हम लोग इस जगत की चीजों को जब देखते हैं तो क्या होता है, हमें दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसमें तो बड़ा रस है, लेकिन ऐसे ऐसे करके हमारा समय ही क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। देखने लायक क्या है, मीरा जी कहती हैं, देखना है तो श्याम सुंदर को देखो, हाँ, देखना है तो उनके जैसे हम आज कीर्तन गा रहे थे, बड़ा सुंदर। गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियां, हाँ, कृष्ण के घर से, नंद भवन से निकलने का इंतजार करती हैं, इंतजार करती हैं कि कब कृष्ण नंद भवन से निकलेगा, उनको मैं निहारूंगी। हाँ, आज कृष्ण ने कौन से, यशोदा मैया ने कौन से रंग के कृष्ण को वस्त्र पहनाए हैं,
हाँ, और गोपियां क्या करती हैं, ऐसी बातें नहीं करती उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया। क्या बात करती हैं, अरे देखा था कृष्ण ने कलगी कैसे धारण की थी, मोर पंख कैसे धारण किया था, मैया ने आज ये वाली करदनी उड़ाई थी कृष्ण को, ये वाली बातें करती हैं। हाँ, और क्या करती हैं, बोला कि एक नई नई बहू आई, हाँ ब्रज में नई नई बहू आई, तो उसकी सास ने कहा देख झरोके से बाहर नहीं देखना, सारे काम कर ले घर के अंदर, बाहर नहीं निकलना, झरोके से बाहर नहीं देखना। बोले क्यों नहीं देखना, बोले जादूगर है, वो ऐसा जादू चलाएगा कि तू कहीं की नहीं रहेगी। तो उसने कहा अच्छा, बोल तो बस बार बार समझा रही हूँ बाहर नहीं देखना। तो अब कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं। हाँ, कृष्ण ने बंशी पकड़ी है, बंशी बजा रहे हैं, गैया बछड़े साथ चल रहे हैं, सारे सखा चल रहे हैं। तो अब इस सास को पता लग गया कृष्ण के आने का समय गया, दरवाजे खिड़की सब बंद कर ले, हाँ मैं जरा बाहर होके आती हूँ। सास ने तो दर्शन किया। हाँ, तो अब बहू ने वहां पर खिड़की के बीच में थोड़ा सा स्पेस था, तो गोपी ने देखा, बोले मैं भी जरा देखूं क्या हो रहा है, सारी बाहर जा रही है। हाँ, उसने कृष्ण को देख लिया और कृष्ण ने उसी समय क्या किया, अब भगवान जो है अपने रूप का आस्वादन जगत को कराना चाहते हैं, इसीलिए तो इस जगत में आते हैं। कृष्ण यहाँ क्यों आते हैं, अपने धाम से हम लोग उनके रूप माधुर्य इत्यादि का दर्शन करें, इसीलिए तो आते हैं। कृष्ण को पता है कि कोई कहीं छुपा हुआ है, हाँ कृष्ण कोई छुपा हुआ है और मेरे रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अब कृष्ण अगर ऐसे जा रहे हो और वो वहां से देख रही हो तो दर्शन कैसे होगा। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने बछड़े की पूंछ को घुमा दिया और उसके पीछे 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 चलने लगे और वहीं से वो झरोके के पास से क्या हो गए, जाने लगे। तो उस गोपी ने क्या किया, कृष्ण का दर्शन कर लिया। अब जब उसने दर्शन कर लिया तो क्या हो गया, अब तो वो भगवान के रूप को ही देख रही है, वही सोच रही है कि इतने सुंदर भी कोई हो सकता है। हाँ, तो मानो हम लोग कार्तिक मास में दीप दान करते हैं, दीपक दिखा के कृष्ण को क्या करते हैं, कृष्ण के चारों ओर दीपक दिखाते हैं ना। बोले गोपियां भी दीप दान करती हैं। बोले कैसे करती हैं, बोले ये जो इनके नेत्र हैं वो क्या है, दीप के समान, और इनके जो हृदय में प्रेम है वो उस दीप में घी के समान। और वो क्या करती हैं, संपूर्ण कृष्ण का दर्शन करके मानो वो क्या कर रही है, वहां पर दीपदान कर रही है। तो वो जो गोपी है अब वो तो इस जगत की रही नहीं, अब तो उसने भगवान का दर्शन कर लिया। तो वो क्या हो रहा है, उसकी सास ने कहा चल जा कुएं पे जा, जल भर के लेके आ। और ये बालक रो रहा है, इसको भी संभाल। जैसे अभी एक बालक था ना, तो मैं घर में ऐसे पहले होता था कि बालक शोर करे, जा इसको साथ ले जा। तो उसने क्या किया, बालक को यहाँ रख लिया, मटकी को सिर पे रख लिया और जाने लगी कुएं के पास जल लेने के लिए। तो वहां जा रही है तो मन में कौन है, कृष्ण गोविंद दामोदर। हाँ, बोले गोपियां जब दही माखन लेकर के भी जाती थी तो क्या बोलती थी, यही बोलती थी गोविंद दामोदर माधवी थी। हाँ, यशोदा मैया कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। हाँ, यशोदा मैया ने कृष्ण का कान पकड़ लिया, कह रही है सुबह से खेल रहा है, थक गया होगा, और क्या बोलती है, गोविंद दामोदर माधव। कृष्ण के मुख में क्या कर देती है, माखन का लोंदा पूरा डाल देती है। हाँ, तो ऐसे करके सारी गोपियां क्या करती हैं, भगवान के नाम को ही करती हैं। तो वो जो गई, अब वो भूल गई कि मेरे सिर पे क्या है, मेरे हाथ में क्या है। तो उसने क्या किया, अब क्या करना चाहिए, मटकी है, मटकी को क्या करना चाहिए, जल में डालना चाहिए, बांध रस्सी पे किसको बांधना चाहिए, हाँ मटकी को। वो बालक को बांधने लगी। हाँ, और गोपियां कहने लगी इसको क्या हो गया, ये तो बावरी हो गई, ये तो पागल हो गई। हाँ, इसको क्या हो गया, कोई जादू टोना लग गया। तो साथ की गोपियां कहती है इसको जादू टोना नहीं लगा, इसको तो शाम सलोना लग गया। हाँ, सब समझ गई कि अब तो इसको शाम सलोना लग गया। तो दर्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, नेत्रों का दर्शन क्या होना चाहिए, भगवान की तरफ होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से ये तो एक वस्तु बताई, इंद्रियों में एक इंद्रिय सिर्फ नेत्र का बताया। ऐसे ही कान, हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं, हाँ हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं, निंदा, दूसरे व्यक्ति की निंदा। निंदा सुन के इतना अच्छा लगता है कि जगत का सबसे बड़ा सुख मिल गया। हाँ, हमारे नेत्रों को ऐसी क्या हो गया, अभ्यास हो गया। बोला जैसे एक स्वर्ण निर्मित भवन है, एक स्वर्ण निर्मित भवन है, मतलब सोने की ईंटों से सजा हुआ पूरा का पूरा भवन, और चींटियां आ गई उसमें। तो चींटियां उसमें क्या ढूंढ रही हैं, चींटियां क्या ढूंढेगी किसी घर में, बिल।
बिल बनाने के लिए। तो ऐसे ही हमें इतना सुंदर अवसर मिला, ये मनुष्य जन्म मिला भगवान की सेवा करने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, निंदा कानों में भर रहे हैं। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके कान भगवान का भजन श्रवण नहीं करते, ऐसे कान किसके समान है, बोला सांप के बिल के समान। क्यों? क्योंकि भगवान का कीर्तन नहीं श्रवण किया, पूरे जीवन भगवान की कथा नहीं श्रवण की। हाँ, बोला कि लोग बोलते हैं कि कथा हम तो अकेले हैं, कथा सुनने जाएंगे, ये करेंगे। गुरुजी बताते हैं कि ये जो कान है ना, कान, जैसे हम प्रसाद लेने के लिए जाते हैं तो प्रसाद किस में दिया जाता है, डोने में दिया जाता है प्रसाद, है ना, डोने में भैया प्रसाद दे दो। तो बोला ये जो कान है दो, ये उस डोने के समान। बोला अगर कहीं उपयुक्त वक्ता नहीं मिलता तो भगवान की कथा जो सुनी उसको बोलो और अपने कानों को सुनाओ, स्मरण करो, भगवान की कथा बोलो और अपने इन कानों को श्रवण कराओ। तो इस प्रकार से जो एकादशी है, अपनी एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये वैष्णव विचार। और क्या कहा जाता है एकादशी के विषय में, जल्दी करो। बस ठीक है, तो ये वैष्णव विचार, अब उसमें भी और ये वैष्णव विचार क्या, अब ये थोड़ी है कि साधु सन्यासी ही वैष्णव हो सकते हैं, गृहस्थ लोग भी वैष्णव हो सकते हैं। हाँ, विभीषण जी कौन थे, वैष्णव थे, गृहस्थ थे। हाँ, ऐसे ऐसे करके कितने ही शास्त्र में उदाहरण, अम्बरीश महाराज इत्यादि गृहस्थ है, वैष्णव है। तो ये जो वैष्णव विचार वाली एकादशी है, इसको कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि हमने जो है इसके लिए साधु सन्यासी होना होगा। और ऐसे करके यहाँ पर विचार, हाँ, तो यहाँ पर आज जो है उसी, अब यहाँ पर एक वर्ष में 26 एकादशी बोली गई, तो उसमें से आज जो एकादशी, उसका नाम है उत्थान एकादशी, जिसको हरि उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। तो ये जो हरि उत्थान एकादशी का अर्थ क्या, बोला कि एक एकादशी आती है जिसको बोलते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के दिन क्या होता है, भगवान 4 महीने के लिए, हाँ, क्या हो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। स्मार्त विचार के अनुसार इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो आज के दिन देव उत्थान एकादशी के दिन क्या होता है, भगवान योग निद्रा से जागते हैं, इसको बोला जाता है देव उत्थान एकादशी। तो आज गुरुजी बताते हैं बहुत से स्थानों पर क्या होता है, गन्ना रखा जाता है भगवान के पास। क्यों रखा जाता है, बोला भगवान जो है गन्ने का सहारा लेकर के क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो इसी उद्देश्य से वहां पर गन्ना रखा जाता है पूजा के लिए। और आज से ही, जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में क्या होता है, भीष्म पंचक, अभी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक 5 दिन तक जो पालन किया जाता है, इसको बोलते हैं भीष्म पंचक। तो कहा जाता है कि जिस 4 महीने तक भगवान सो गए, चातुर्मास उसको कहा जाता है, उन दिनों क्या किया जाता है, भगवान की बहुत सेवा की जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है, कथा सुनी जाती है, कीर्तन किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 4 महीने पालन नहीं कर सकता तो वो क्या करे, कार्तिक मास का पालन करे, भगवान को दीपक दिखाए, भगवान की कथा सुने, भगवान की आरती करे, हाँ, और क्या करे, धाम में वास करे। बोला अगर कोई पूरा महीना कार्तिक मास पालन नहीं कर सकता तो कम से कम इन 5 दिन भगवान को 2 समय दीपक दिखाए, भगवान की आरती करे, भगवान की स्तुति करे, हाँ, दामोदर अष्टकम का पाठ करे। बोला उसको पूरे महीने करने का, कार्तिक मास का पालन करने का फल मिलता है। ऐसा क्यों होता है, भीष्म पंचक, भीष्म पंचक कहने का अर्थ क्या, यहाँ पर आप सभी महाभारत के विषय में जानते हैं। महाभारत में 5 पांडव और सामने कौन है, कौरव। हाँ, तो उन कौरवों के जो ग्रुप है उनमें और पांडवों में क्या हो गया, युद्ध हो गया।
तो जो पांडवों और कौरवों के पितामह है, उनके दादा हैं जो, वो कौन है? भीष्म पितामह। और ये भीष्म पितामह कौन है? भगवान के बहुत बड़े भक्त भीष्म पितामह। अब भगवान, प्रश्न ये उठता है कि भीष्म पितामह की जो लड़ रहे हैं युद्ध, किनकी तरफ से लड़ रहे हैं? कौरवों की तरफ से। हाँ, और कृष्ण किनकी तरफ लड़ रहे हैं? पांडवों की तरफ से। और भीष्म पितामह कौन है? कृष्ण के भक्त। तो इन्हें किनके पास होना चाहिए था? पांडवों की ओर से। तो प्रश्न ये उठता है कि भीष्म पितामह कौरवों की ओर से क्यों युद्ध लड़े? तो यहाँ पर बतलाया कि भीष्म पितामह, बहुत से विचार बताए। बोला भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु अगर मैं पांडवों की ओर से लड़ता तो आपका जो रथ है वो क्या होता? आगे की ओर, और मेरा रथ क्या होता? पीछे की ओर। तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। हाँ, श्याम सुंदर, एक तो आपके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है और वो भी मैं उससे छूट जाऊं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरा, भगवान इस जगत में आए, बोला असुरों का दलन करना। अब कौरवों के साथ कौन है? सारे असुर। हाँ, कौरवों ने मित्रता किनसे की? बोले असुरों से करी। हाँ, तो अब असुर क्या है? अब कृष्ण का सुदर्शन चक्र जब आता है ना, सारे असुर डर जाते हैं। बोले कृष्ण अपना कवच सुदर्शन चक्र निकाल लें, कुछ नहीं पता। तो अब सारे के सारे असुर इस बात में विश्वास करके युद्ध करने आए कि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं। हाँ, जैसे कहा जाता है ना, कोई बड़ा व्यक्ति हमारे साथ तो डर नहीं रहता है ना। बोले भीष्म पितामह हमारे साथ हैं, तो इसलिए हम युद्ध करने जाएंगे। किनके साथ? कौरवों के साथ। लेकिन भीष्म पितामह मन से किनके साथ हैं? कृष्ण के साथ। बोले ये एक तरह की प्लानिंग है पूरी। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, प्रभु मन से तो मैं आपके साथ हूँ और शरीर से यहाँ पर हूँ। हाँ, बोला ये सारे के सारे अगर युद्ध करने नहीं आएंगे तो असुरों का वध कैसे होगा? मानो भगवान की एक सेवा को कर रहे हैं। और तीसरा बताया कि कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, हाँ, विषयी जिसको कहा जाता है, जो पूरा दिन अपना जीवन इधर उधर की चीजों में, गलत चीजों में लगाता है, बोला शास्त्र में बताया ऐसे व्यक्ति के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। बोले ऐसे व्यक्ति के घर का अन्न खाने से क्या होगा? हमारी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? वैसी ही हो जाएगी। तो भीष्म पितामह है तो भक्त, लेकिन वो एक रूप से क्या बतला रहे हैं? बोले मैंने विषयी लोगों का अन्न खा लिया। कौरवादी विषयी लोग हैं, बोले उनका अन्न खा लिया, तो अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी कैसी हो गई? हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मन से तो वो यही बोल रहे हैं कि मैं भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। बोले क्या स्तुति कर रहे हैं? बोला प्रभु जब आप ब्रज में रहते थे, हाँ, गैया इत्यादि को चराते थे, तो क्या होता था? बोले जब गैयों के साथ आप चलते थे ना, धूल उड़ती थी। हाँ, धूल उड़ती थी। बोला आज क्या हो रहा है? बोला जब आप अपने रथ को चला रहे हैं, उससे जो धूल उड़ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप अपने ब्रज में क्या कर रहे हैं? सखाओं के साथ जो है गोचारण के लिए जा रहे हैं। बोला आपके जो रथ की गति है वो मानो मुझे कैसी लग रही है? जैसे गैया आपके पीछे पीछे चल रही हो। तो ऐसी स्तुति कौन कर सकता है? भगवान के भक्त कर सकते हैं। हाँ, बोला ऐसे ऐसे करके बहुत जगह पे उन्होंने स्तुति की। तो कहा ये भीष्म पितामह कौन है? परम भागवत, भगवान के बहुत बड़े भक्त। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उनको जो है तीर इत्यादि से घायल किया गया, उनको क्या किया गया? जब उनको तीर मारे गए तो अर्जुन जी ने क्या किया? वहां पर एक शैया बना दी बाणों की और उस पर वो लेट गए। तो बोला कि अब उन्होंने क्या किया? 5 दिन तक, जैसे भी 5 दिन हमने बताया ना, 5 दिन तक ऐसा व्रत किया कि मेरे जो शरीर की गति है वो क्या हो? उत्तम गति हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने 5 दिन तक वहां पर व्रत किया। यहीं पास में कुरुक्षेत्र में, वहां पर वो स्थान भी है, उसको बोलते हैं नरकातारी। हाँ, कुरुक्षेत्र में वो दर्शन होता है। वहां पे भीष्म पितामह जो है वहां पर शैया पर लेटे हुए हैं। तो बोला कि उन्होंने 5 दिन तक ऐसा व्रत किया। तो शास्त्र में बताया जो व्यक्ति क्या होता है इन 5 दिन तक पालन करता है नियमों का, भगवान को दीपदान दिखाता है, प्याज लहसुन मांस मदिरा इसका सेवन नहीं करता, भगवान की सेवा करता है बहुत अच्छे से, क्या होता है? उसका दोबारा इस जगत में जन्म नहीं होता। तो इसी उद्देश्य से हमें क्या करना चाहिए? जो पूरा मास कार्तिक का पालन नहीं कर पाए, उन्हें कम से कम 5 दिन तक क्या करना चाहिए? इस व्रत का पालन करना चाहिए।
हाँ? बोला भीष्म पितामह के विषय में एक और बात कही गई। क्या कही गई? बोला कि अब जो कौरव है उन्हें पता लग गया, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। बोले ये जो भीष्म पितामह है ना, ये युद्ध नहीं कर रहे, अर्जुन पे तो ये तीर नहीं चला रहे, हाँ पांडवों पे तो ये तीर नहीं चला रहे, ऐसे कैसे युद्ध होगा? तो वो सब इकट्ठे होके कहाँ गए? भीष्म पितामह के पास गए। बोला पितामह आप अन्याय कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ये 5 तीर मैंने निकाल लिए, ये 5 तीरों से मैं क्या करूंगा? कल युद्ध में पांडवों का वध कर दूंगा। और अब जब भक्त के, अब भीष्म पितामह भी भक्त हैं, पांडव भी भक्त हैं, अब कौन फंस गए? भगवान। तो भगवान ने कहा कुछ ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि जो भीष्म पितामह है वो पांडवों का वध ना करे। तो भीष्म पितामह का एक नियम था, वो सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके, गायत्री इत्यादि जप करके क्या करते थे? जो कौरवों इत्यादि की वधुएं हैं उनको आशीर्वाद दिया करते थे, हाँ सौभाग्यवती भव इत्यादि। तो भगवान ने सुबह सुबह द्रौपदी जी को उठाया कि उठ जाओ। द्रौपदी जी कहने लगी कहाँ जाना है? बोले मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो भगवान सुबह सुबह द्रौपदी जी को कहाँ ले गए? भीष्म पितामह के शिविर में। और वहां ले जाकर के क्या किया? हाँ बोला कि बड़ा सा घूंघट कर लो और भीष्म पितामह को प्रणाम करो। तो भीष्म पितामह को जैसे ही प्रणाम किया उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव, हाँ पुत्रवती भव इत्यादि इत्यादि आशीर्वाद दी। तो फिर जैसे ही जाने लगे, तुम हो कौन? बोला मैं द्रौपदी। तो भीष्म पितामह कहने लगे, हंसने लगे। तो भीष्म पितामह वहां पे हंसने लगे। तो कहा पितामह मुस्कुरा के रहो। बोले मैं इस बात पे नहीं मुस्कुरा रहा, तुम यहाँ आ गई, मुझे बताओ तुम्हें लेके आने वाला कहाँ है? क्यों? क्योंकि कौन है भगवान? कौन है? सर्वज्ञ। उनके शिविर में वार्ता हुई, किसी तीसरे व्यक्ति को तो पता नहीं, तो कौन लाने वाला? भगवान। वहां पर भगवान, ये क्या है? भक्त और भगवान की क्या है? वार्ता, प्रेम वार्ता इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया महाजना ये गता स पंथा। जो पथ महाजन भीष्म पितामह जैसे महाजन जिस पथ को दिखला रहे हैं, हाँ हमें उसका पालन करना चाहिए, शास्त्र का आदेश है। तो इसलिए भीष्म पितामह जो इस व्रत को पालन कर रहे हैं, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। भगवान की सेवा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करना चाहिए, कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए, दामोदर मास का पालन करना चाहिए। और इसी में आज हमारे 2 गुरुजन, हाँ हम लोग सभी गौड़ीय संप्रदाय से हैं। गौड़ीय मठ इसको कहा जाता है। कि गौड़ीय मठ का अर्थ क्या? बोला गौड़ीय शब्द आया गौरी से, और गौरी कौन है? राधा जी। तो हम लोग क्या करते हैं? राधा जी के अनुगत्य में क्या करते हैं? भगवान का भजन इत्यादि करते हैं, राधा जी के अनुगत्य में। तो हमारी जो परंपरा वो कहां से शुरू हुई? कृष्ण से। कृष्ण ने ज्ञान दिया, ऐसे ऐसे करके ये परंपरा शुरू हुई। तो हमारे जो गुरुजन हुए, उन गुरुजनों में एक हुए शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। यहाँ पर जो गुरु परंपरा है इसमें पहले से चौथे नंबर पे। इनकी आज तिरोभाव तिथि, एक होती है आविर्भाव तिथि, एक होती है तिरोभाव तिथि। आविर्भाव तिथि कहने का अर्थ क्या? जिस दिन वो इस जगत में भगवान की सेवा करने के लिए आए। और तिरोभाव तिथि कहने का अर्थ कि जिस दिन वो भगवान की सेवा पूर्ण करके, हाँ इस जगत में पूर्ण करके किसी दूसरे जगत में जो है उसको करने के लिए चले जाते हैं। तो ये जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इतने बड़े श्रेष्ठ भक्त, इतने श्रेष्ठ भक्त, कोई उनके पास गया, बोले कि मैंने धाम में क्या किया? मैंने इतनी जमीन ले ली, इतनी जमीन ले ली। तो वो हंसने लगे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। क्यों हंसने लगे? बोला कि धाम की एक धूल कण, वृंदावन धाम नवदीप धाम की एक धूल कण के को बेचने के लिए हजारों वैकुंठ भी उसका जो है क्या नहीं दे सकते? मूल्य नहीं दे सकते। और तुमने धाम खरीद लिया? हाँ हंसने लगे। बोला एक जगह भागवत कथा हो रही थी, एक जगह भागवत कथा हो रही थी, हाँ बड़े सुंदर सुंदर स्तुति टीका से लोग जो हैं क्या करते थे? भागवत कथा सुन रहे। तो गुरुजी बताते हैं कि आज से 40-50 साल पहले, हाँ वृंदावन में जाएं, नवदीप में जाएं, तो बोलने वाले तो पंडित होते ही थे और सुनने वाले इतनी कथा सुन लेते थे, वो भी पंडित होते थे। तो कहीं पे भी थोड़ा सा भी मिस्टेक होती थी ना, तो वो पकड़ लेते थे, महाराज जी आपने आज ये बात गलत बोली।
हाँ, बोले ऐसे स्थान पे तो कथा करने कोई विरला ही जाएगा। हाँ, बोले ऐसे पंडित वहां पर होते थे नवद्वीप में, वृंदावन में, कि वो क्या करते थे, देखो जिसको कथा पता होती है ना, वो आस्वादन करते हैं सुन के कि हाँ ये तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, अरे इन्होंने तो बड़ी सुंदर बात छेड़ दी आज। हाँ, ये तो गुरुजी बता, जिन्होंने सुनी हो ना गुरुजी की कथा, और वही बात अगर बतलाई जाए तो मन में क्या होता है, बोले आहा इन्होंने तो आज बड़ा सुंदर, हाँ क्या कर दिया, एक बड़ी सुंदर, जैसे मान लो मिठाई हमारे सामने ले आए। हाँ, तो उसी बात से अब गौर किशोर, अब वहां पे सब लोग जो बैठे थे बड़े पंडित थे, भागवत कथा हो रही है, सब लोग कहने लगे वाह आज तो आनंद आ गया, आज का तो कहना क्या है। अब गौर किशोरदास बाबा जी वहीं बैठे अपना माथा पीट रहे, सब कहने लगे महाराज जी ये तो इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, आज तक नहीं सुनी, तो आप इसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो वो कथा लग रही है, मुझे क्या लग रहा है, टका टका टका, मतलब मैं सुंदर कथा सुना रहा हूं, उसके बदले में क्या मिलेगा, मुझे बहुत धन मिलेगा, टका मिलेगा। इस विचार को बताएं। बोले नवद्वीप में एक, नवद्वीप के पास, नवद्वीप एक धाम है भगवान का, वहां पर पास में गंगा जी बहती है। तो लोग कहने लगे अरे आज तो बड़ा सुंदर दिन है, एक व्यक्ति आज पानी पे चल के दिखाएगा। हाँ, एक व्यक्ति आज पानी पे चल के दिखाएगा। इतनी भीड़ वहां पे लग गई। हाँ, लोग क्या भीड़, नौका की लोग कहीं जा ही नहीं रहे, बोले आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज छुट्टी कर ली हमने, बोले देखेंगे पानी पे कैसे चला जाता है। तो सब लोग वहां पे एकत्रित हो गए। तो किसी ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से कहा आप क्यों नहीं चलते, बोले वो कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तो सब लोगों ने देखा उस व्यक्ति के पास ऐसी सिद्धि थी, वो पानी पे एक घाट से दूसरे घाट पे चल के दिखाया। सब कहने लगे अरे वाह, ऐसा ऐसा अनुभव होना चाहिए, ऐसी सिद्धि होनी चाहिए। अब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आए, बोला आप क्यों नहीं गए, बोले उसकी उस सिद्धि का मूल्य 2 कौड़ी का है। क्यों, बोले नाव से भी तो वहां से वहां जाया जा सकता है 2 कौड़ी देके। हाँ, उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और उसने क्या सीखा, बस पानी पे चलना। बोले वही समय अगर वो भगवान के भजन में लगाता तो क्या होता, उसे अब तक भगवत प्राप्ति हो जाती। हाँ, महाप्रभु जी की लीला में एक भक्त हुए, एक ब्राह्मण हुए, भक्त नहीं ब्राह्मण हुए, बोले पूरा जीवन दूध नहीं पिया, पूरा जीवन केवल दूध पिया और कुछ नहीं ग्रहण किया, केवल दूध पिया। अब महाप्रभु जी अपने जो है भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं श्रीवास आंगन में, और वहां पे किसी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश नहीं, जैसे कृष्ण की रास लीला में किसी अन्य गोपी का इत्यादि का प्रवेश नहीं, केवल जो कृष्ण ने जिनको बुलाया, कृष्ण ने वंशी बजाई, ये नहीं कि कोई भी गोपी आ गई, बोले वंशी से नाम पुकारा। हाँ, कृष्ण अपनी वंशी से नाम पुकारेंगे तो ये नहीं सारी गैया आ गई, हर गैया का नाम उसकी अलग धुन है। कृष्ण अपने गले में माला धारण करते हैं, बोला हर माला में क्या है, माला में जितने मोती वो हर रंग की गाय को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बोले चितकवरी अब तू आ जा, तो चितकवरी आएगी, कहीं भी होगी सुन के आ जाएगी। हाँ, श्यामली तू आ जा, हाँ ऐसे ऐसे करके नाम लो, गोपी भी उसी प्रकार से आती। तो उस प्रकार से महाप्रभु जी की जो लीला है संकीर्तन, उसमें भी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश नहीं। तो वो जो दुग्ध पाई ब्राह्मण, उसने किसी भक्त को बुलाया, बोला मैं दुग्ध पाई ब्राह्मण, पूरा जीवन केवल दूध पिया। देखो ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा जीवन केवल दूध पिया हो, बोले मेरे को महाप्रभु जी की उस संकीर्तन में क्या करना है, उसको श्रवण करना, उसको देखना। तो महाप्रभु जी के पास आए भक्त, बोला कि एक दुग्ध पाई ब्राह्मण पूरा जीवन दूध पिया, आपकी लीला का दर्शन। महाप्रभु जी कहते क्या फायदा हुआ उस दूध पीने का, केवल बताओ क्या लाभ हुआ, पूरा जीवन दूध पिया, उसका लाभ क्या हुआ, मुझे लाभ बता दो, उसको प्रवेश मिल जाएगा। सब चुप हो गए। और एक भक्तिन धुंधली जिसको कहा गया, वो क्या करती, बोला 3-3 दिन तक वहां पे कीर्तन होता महाप्रभु जी के पास, बोला 3-3 दिन, तो वो बाहर बैठ जाती और क्या करती, गंगा जी से घड़े में जल भर के लाती। हाँ, गंगा जी से घड़े में जल भर के लाती कि कोई भक्त वैष्णव, हाँ अगर उसको प्यास लगी, बेचारा गंगा जी तक थोड़ी जाएगा, हाँ तो क्या हो, वो बाहर निकलेगा, उसको वहीं पे जल मिल जाएगा। हाँ, उसको वहीं जल मिल जाएगा। तो वो ऐसी सेवा करती। जब महाप्रभु जी सुना, बोला ऐसे व्यक्ति की तो मैं तलाश कर रहा हूँ जिसके हृदय में क्या है, सेवा वृत्ति है। उसका दूध पीना, उस ब्राह्मण का दूध पीना कोई सेवा वृत्ति है, बोला नहीं। लेकिन ये जो धुंधली, इसके हृदय में इस प्रकार की भावना, उसका प्रवेश वहां पर है। हाँ, तो इसलिए कहा
कि हमारा वैराग्य कैसा हो। बोले पूरे दिन में हम लोग कार्तिक व्रत में एक समय अन्न खा रहे हैं। बोला बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा भैया, बोले भजन कितना कर रहे हैं, कथा कितनी सुन रहे हैं? कह रहे कथा भी सुननी होती है, हाँ भजन भी करना होता है। वो तो हम नहीं कर रहे, पूरे दिन तो हम सो जाते हैं, बस 4 बजे उठते हैं, प्रसाद रहता है सामने, 5 बजे फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के मंदिर चले जाते हैं। हाँ, ऐसा मैंने देखा जगत में। लेकिन ऐसा करने का लाभ क्या हुआ? भगवान के प्रति हमारी इंद्रियां तो सेवा में लगी नहीं, कथा हमने सुना नहीं, कृष्ण कथा हमने सुनी नहीं, नाम भगवान का किया नहीं। ऐसे करने का लाभ क्या? ऐसे वैराग्य का लाभ क्या हुआ? हाँ, तो इतनी विशेष इन्होंने जो क्या किया, विचार को दिया। और बस 5 मिनट और लूंगा। तो हमारे एक और आचार्य श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, हाँ बोला आचार्यों की लीलाओं को बताए बिना तिथि निकल जाए तो वो क्या है, फीका लगता है। जो गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं उनके आचार्यों की जब तक सुना नहीं लीला को तो वो दिन ऐसे लगता है फीका फीका चला गया। हाँ, तो एक और आचार्य हुए श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। हाँ, उनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि, आज के दिन वो जगत में आए। तो बोला अमृतसर में एक समय अमृतसर में प्रचार करने के लिए गए। तो वहां पर प्रचार करने के लिए गए तो जैसे भक्त लोग आते हैं किसी शहर में, है ना, ऐसे अखबारों में आता है, सब जगह आता है ना कि ये भक्त आ रहे हैं, कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा वाले बोला जाता है, वो लोग आएंगे। तो एक उस अमृतसर शहर के बहुत बड़े व्यापारी, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, 5 आपको जितना दूध चाहिए, दूधिया है, इससे जितना दूध आपको लेना आप ले लो। और ये साथ में जो है सामान ग्रोसरी शॉप है ना, हिंदी में मुझे हाँ किरियाने की दुकान। तो बोले जो किरियाने की दुकान है ये और ये दूधिया, आपको जितना सामान चाहिए आप ले लो, आपको जितना दूध चाहिए आप ले सकते हो। तो अब शिष्यों ने जाके गुरुजी को ये बात बताई। तो गुरुजी ने कहा देखो हम लोग यहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए आए, हाँ आज हम लोग इनसे ले लेंगे, हाँ लेकिन इससे क्या होगा, हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी। हाँ, इच्छाएं हमारी बढ़ती रहती हैं। बोला अच्छा आज पंखा नहीं है, पंखा लग जाए, पंखा आ गया। बोले पंखे में भी गर्मी लग रही है, कूलर चाहिए, हाँ कूलर भी आ गया। अब बोले कूलर में भी अच्छा नहीं लग रहा, अब एसी चाहिए। ऐसे ऐसे करके हमारी वो बढ़ती है। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसे हम आज इनसे ले लेंगे, हाँ और क्या होगा, फिर हमारा मन क्या करेगा, और लेने का करेगा। ऐसे तो हम भगवान की सेवा करने आए या खुद की तृप्ति करने आए। तो गुरुजी ने शिष्यों को ऐसे बोला। तो फिर भी शिष्यों ने बोला गुरुजी वो सेवा करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा चलो जितना हमें चाहिए, जितने में हमारी आवश्यकता पूरी हो, केवल हम उतना ही लेंगे। तो उन्होंने शिष्यों ने बोला गुरुजी हमने 5 किलो उनको बोल दिया, 5 किलो दूध वो लेके आने लगे। और गुरुजी ने बोला अगर तुम्हें किरियाने से कुछ लेना भी है तो मैं तुम्हें दूंगा धन, वहां से ले लेना, लेकिन ज्यादा हमने यहाँ पर रुकना नहीं, और हमारी इससे क्या होगी, इंद्रिय तृप्ति बढ़ेगी। हाँ ऐसी बात हो रही। तो वो जो व्यक्ति जिसने जो सेवा करना चाहता था उसको लगा कि ये तो मेरे से सेवा ही नहीं ले रहे, तो वो उनके पास आया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने जब ये वाला विचार बताया वो मान गया, ठीक है गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। तो बोला कि अब गुरुजी इस जगह से चले गए। हाँ, अब उन्हीं के जो पिता हैं, हाँ उन्हीं के जो व्यक्ति सेवा करना चाहता, उन्हीं के एक रिश्तेदार वो बॉम्बे में रहने लगे, मुंबई में रहने लगे। तो वहां पर भी गुरुजी की प्रचार टीम गई। हाँ, तो वहां पर आते ही उन्होंने क्या किया, हाँ बहुत सारा सामान लिखवा दिया। बोले ये चाहिए हमें, वो चाहिए हमें, ये चाहिए। तो उस व्यक्ति ने जो जिसके यहाँ पर रुके, तो उसने मठ में फोन करके पूछा ये आप ही के मठ के लोग हैं या दूसरे मठ के लोग हैं? बोला क्यों? बोले हमने तो सुना था कि आपके जो गुरुजी हैं उनका आदर्श कैसा है। बोले वो तो केवल भगवान की सेवा के लिए सब वस्तु लेते, और हमने सुना अमृतसर में तो उन्होंने इस प्रकार से है विचार दिया। तो बोले कि ये आपके मठ के लोग हैं, अन्य मठ के लोग हैं। तो यहाँ से क्या पता लगता कि गुरु जी के आदर्श कोई विरला ही पालन कर पाता है। बोले सब प्रयास करते हैं सब कुछ करने का, हाँ और हमें क्या करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए कि अपने गुरु जी के जो विचार हैं उसको संरक्षित रखें, उसको हृदय में रखें, उसको पालन करने का प्रयास करें। यही गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा,
तो श्री भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज इस प्रकार से बोला कि ऐसा कीर्तन किया करते थे, बोले ऐसा कीर्तन किया करते थे और उसमें ऐसा नृत्य किया करते थे उछल के कि वहां पर अखबारों में छप गया, लोगों में सब में आपस में होता है ना, चर्चा हो गई। बोला एक गुरुजी आए हैं, बोला ऐसा नृत्य नहीं देखा। हाँ, तो अब क्या हुआ, बोले पहले अगले दिन फिर करना है। तो सब लोग, पहले तो कोई आया नहीं, बोले जब गुरुजी के नृत्य करने की समय आया, बोले सारा जगत वहां पे इकट्ठा हो गया, पूरा अमृतसर, पूरा पंजाब वहां पे इकट्ठा हो गया। तो गुरुजी को तो पता नहीं, बोले कल तो बहुत कम लोग आए थे, आज क्यों आ गए ऐसे। हाँ, तो किसी ने गुरुजी के कान में बोल दिया, बोला ये सब आपका नृत्य देखने आए। हाँ, ये सब आपका नृत्य देखने आए। तो गुरुजी ने क्या बोला उस समय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, कि मैं ये सब भगवान का कीर्तन सुनने के लिए आए, मेरा नृत्य देखने आए। सुनना तो कीर्तन चाहिए, तो उन्होंने नृत्य नहीं किया। और हमारे जैसा हो, बोले हाँ मेरा देखने आए, बोले आज तो 1.5 घंटा ज्यादा होगा, हाँ आज तो 1 घंटा और बढ़ा देते हैं, हाँ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, वी आर बैगर नॉट चूजर, हम तो राधा जी की सेवा करने के लिए आए। हाँ, किसी भक्त ने इनके कान में बोल दिया, बोले गुरुजी मैं तो बड़ी अच्छी सेवा करता हूँ, मेरे साथ वाला है ना इसको कुछ नहीं आता। तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ वहां पे क्या बोला उन्होंने, बोला तुम तो बहुत श्रेष्ठ सेवक हो गए, कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन करती है, बोले राधा रानी, तुम राधा जी से भी बड़े सेवक हो गए। हाँ, ये सोच के करो सेवा को कि हम तो राधा जी की सेवा कर रहे हैं। हाँ, हम तो राधा जी की सेवा कर रहे हैं, उनके अनुगत्य में सब कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ सेवक समझना नहीं। तो इस प्रकार से इतनी श्रेष्ठ आज स्थिति गुरुजनों की, जब हम सुनते हैं उनके विचार, हृदय बड़ा आनंदित होता है। हाँ, हाँ, यहाँ पर अंबाला में भी श्रीमद भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी एक समय में यहाँ अंबाला में भी आए थे। हाँ, तो ये अंबाला उन चरणों से क्या हो गया, उनकी रज से है ना अभिषिक्त हो गया। तो हमारा सौभाग्य ऐसे गुरुजन यहाँ भी आए। हाँ, और ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे नाम संकीर्तन किया, सब किया। तो हमारे गुरुजी द्वारा यहाँ पर करधान रोड पे श्री कुंज बिहारी गौड़ीय मठ है। हाँ, वहां पर इसी प्रकार से कथा कीर्तन होता है, जैसे आज कथा कीर्तन हुआ ना, इसी प्रकार से वहां पे हर संडे को कथा कीर्तन होता है। हाँ, तो आप सभी हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं आपको। ऐसे ही हम लोग हाउस प्रोग्राम्स भी करते हैं, जगह जगह घर में, आप अपने घर में भी कीर्तन करा सकते हैं। हमारे पास साउंड भी है, सब कीर्तन वाले भी हैं, सब है व्यवस्था। हाँ, तो आप एकादशी पे करवाना चाहते हैं, एकादशी पे करवा सकते हैं। अपने बच्चे का कोई जन्मदिन है, सालगिरह है, या इच्छा हो रही है भगवान का नाम संकीर्तन कराने की, आप अपने घर में भी करा सकते हैं। और मठ में तो आपको आना ही है, वहां पे बहुत उत्सव मनाए जाते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जैसे वृंदावन में उत्सव मनते हैं ना। हाँ, वृंदावन में सारे ब्रजवासी जैसे उत्सव मनाते हैं, गुरुजी कहते हैं हमें भी ऐसे उत्सव मनाना है। तो हम प्रयास करते हैं, जिस भाव से ब्रज में उत्सव को मनाया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं कि हम भी अपने मठ मंदिर में उसी प्रकार से उसको मनाएं। तो अगर आप करवाना चाहते हैं कीर्तन, तो हमारे सोसाइटी मेंबर्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो सब आपको बता देंगे ना। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 2 मिनट महामंत्र कीर्तन होगा। प्रभु जी कह रहे हैं कीर्तन कह रहे हैं 5 मिनट, मेरी विनती यही है राधा रानी, तो 2 मिनट दीपदान इतने दीपदान की तैयारी होगी। हाँ, ठीक। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा 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 राधा
हरे कृष्णा, जैसे हमने अभी सुना कि हमें कार्तिक मास में दीप दान करना चाहिए, तो अभी सभी भक्त यहाँ पर एक एक करके आएंगे। यहाँ पर ठाकुर जी को दीपक दिखा के, हाँ, और बाहर तुलसी जी हैं, उनकी 4 परिक्रमा करके, तुलसी जी को दीपक दिखा के वहीं पास में भक्त लोग बता देंगे, वहां पर आपको दीपक रखना है। हरे कृष्णा। हाँ जी, लगाइए। नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लालातगुण्डलं गोकुले भजमानं।